नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल नेहा शर्मा स्टोरी टेलर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक शिक्षादायी कहानी, एक मकड़ी का जाला। एक बार एक मकड़ी बहुत ही उत्साह के साथ एक कमरे के कोने में जाला बुन रही थी। बहुत प्रयास के बाद जाला लगभग आधे से ज्यादा बुनकर तैयार हो चुका था। मकड़ी बहुत खुश थी। इतने में मकड़ी की नजर एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर खूब हंस रही थी। मकड़ी ने बिल्ली से पूछा, तुम मुझे देखकर ऐसे क्यों हंस रही हो? बिल्ली बोली, अरे हंसू नहीं तो क्या करूं? तुम बेअक्ली का काम जो कर रही हो, बेकार की मेहनत कर रही हो तुम। जरा ध्यान से पहले इस कमरे को देखो तो सही। यह कितना साफ सुथरा है, कोई गंदगी नहीं है यहाँ। ऐसे में भला कौन सी मक्खी इस कमरे में आएगी और तुम्हारे जाल में फंसेगी? मेरी सलाह मानो तो कोई दूसरी जगह में जाल बुनना शुरू करो। बिल्ली की यह सलाह मानकर मकड़ी को सही लगा। इस तरह बिल्ली के कहने पर मकड़ी अपना आधा जाल छोड़कर किसी दूसरी जगह की तलाश करने में निकल पड़ी। इधर उधर देखने के बाद मकड़ी की नजर बाहर वाली खिड़की पर पड़ी। अब मकड़ी ने कुछ देर जाला बुना ही था, लेकिन इतने में वहां एक चिड़िया आ गई और बोलने लगी, अरे मकड़ी बहन, यह तुम क्या कर रही हो? यहाँ पर जाला मत बनाओ। यहाँ बहुत तेज हवाएं आती रहती है, तुम्हारा जाला टूट जाएगा और सारी मेहनत खराब हो जाएगी। यहाँ जाला मत बनाओ। अब चिड़िया की यह बात सुनकर मकड़ी बोली, हाँ बहन, बात तो तुम सही बोल रही हो। इतना बोलकर मकड़ी काफी उदास मन से वहां से जाने लगी और दूसरी जगह खोजने में लग गई। समय काफी बीत चुका था, इसलिए मकड़ी को बहुत भूख भी लग रही थी। इतने में मकड़ी को एक खुली हुई अलमारी दिखी। मकड़ी तुरंत उस अलमारी में घुस गई और फिर से पूरे उत्साह के साथ एक कोने में जाला बुनना शुरू कर दिया। अब इस बार एक कॉकरोच आया और बोलने लगा, अरे रुको रुको, क्यों मेहनत कर रही हो? जल्दी ही इस अलमारी का मकान मालिक इसको बेचने वाला है। इस अलमारी की सफाई की जाएगी और नया पेंट भी करवाया जाएगा, तब ना तुम्हारा जाला बचेगा और ना ही तुम। इसलिए यह बेकार की मेहनत करना मेरे हिसाब से बंद कर दो, वह ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मकड़ी थोड़ी डर भी गई थी और तुरंत वह स्थान छोड़कर भाग जाने में ही उसने अपनी भलाई समझी। अब मकड़ी थकी हारी उदास मन से एक कोने में बैठ गई। अब जाला बुनने की ना तो उसमें ताकत बची थी और ना ही कुछ सोचने समझने की ताकत बची थी। मकड़ी यह सोचने लगी कि पहले ही ये जाला बुन लिया होता तो मेरी ये हालत नहीं होती। इतने में एक छोटी सी चींटी उसके पास आई और बोली, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ। जब भी तुम जाला बुनना शुरू करती हो तब हर बार किसी ना किसी के कहने पर अपना जाला अधूरा छोड़कर वहां से चली जाती हो। दूसरों के कहने पर जो कोई भी अपना काम अधूरा छोड़ देता है वह कभी सफल नहीं हो पाता है, उसका अंजाम ऐसा ही होता है। इतना कहकर चींटी वहां से चली गई। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ हर उस इंसान के साथ होता है जो दूसरों के कहने पर अपने लक्ष्य को बदल देते हैं या फिर अपने किए हुए काम को आधे में ही अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। आज की इस इंस्पिरेशनल स्टोरी से हमने एक बात तो जरूर सीखी है कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है तो आपको लोगों की नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं सुनना है उन्हें। बस अपनी पूरी लगन, मेहनत, ईमानदारी और व्हील पावर के साथ अपने काम को पूरा करना है। अगर आप लोगों की बातों को सुनने लगेंगे तो कोई भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग, जब आप अच्छा काम करते हैं तो भी लोग कहते हैं
जब आप बुरा काम करते हैं तो भी लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। लोगों का काम ही कहना है, इसलिए उन सभी लोगों को अनसुना करते हुए सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए।